ਹੈਲੋ एवरीवन। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ठीक है, इन्हां चारे सैंपल पेपर्स विचों तुहाडे स्कूल विच कोई भी पेपर चूज हो सकता है। तो इस करके सोने चारां दी ही अच्छी तरह रिवीजन करनी है, कोई एक ते डिपेंड नहीं रहना। चलो शुरू कर दिया अपना पेपर। भाग क दे विच आउणगे आपां नूं MCQs। ठीक है, 6 MCQs आउणगे एक एक नंबर वाले। पहला है मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने। तो मित्र दा हुंदा भाववाचक संज्ञा शब्द मित्रता। सुख शब्द का विपरीत शब्द चुने। सुख का हुंदा उल्टा दुख। बच्चा शब्द का सही वचन बदल कर लिखे। तो बच्चे का हुंदा सही वचन बच्चे। ठीक है, एक तो ज़्यादा ली बच्चे। अच्छा प्लस आई। ठीक है, दोनों नूं जोड़ के अपन एक नया शब्द बनाना है तो की बनेगा अच्छाई। पुत्री शब्द का लिंग बदलो। तो पुत्री का जेंडर चेंज करांगे तो की बन जाएगा पुत्र। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मीनस सेम मीनिंग वाला शब्द। जल दा हुंदा जी पानी। अगे हैगे सैकेंड पार्ट। इहदे विच आपां नूं 2 क्वेश्चनस ने, ये दोनों MCQs ने। पहला हैगा फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? एक ही पौधे पे जन्म लेते हैं दोनों एक साथ। वर्षा ऋतु से पूर्व कौन सी ऋतु होती है? गर्मी। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद वर्षा ऋतु आती है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी अपने 2 क्वेश्चंस ने एक नंबर वाले। कविता में गिरी का क्या अर्थ है? गिरी का मीनिंग होता है पर्वत। मी शब्द का अर्थ चुनकर बताएं। मी का मीनिंग क्या होता है? बरखा, बारिश। अगे हैगा जी चौथा भाग अपना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपां नूं कविता दी पंक्ति दित्तियां होईयां ने, इहनूं पढ़ के अपने प्रश्नों के उत्तर देने ने। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम गिरे की ऊंचाई लिए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लिए प्रात किरने की अरुणाई। तो पहला क्वेश्चन है गया, गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं? भारत के कोने कोने से। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया होगा भारत के कोने कोने से। सेकंड, संदेशा का अर्थ खबर होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, संदेशा लेके आना, किसी के लिए कोई खबर लेके आना। बच्चे क्या संदेश लेकर आए हैं? नई उमंगें आशाओं का संदेशा लेकर आए हैं। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? फूल और कांटा से या भारत के कोने कोने से? तो ये ली गई हैं भारत के कोने कोने कविता से। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखें। घोड़ा शब्द का लिंग बदलो। घोड़ा का होता है घोड़ी। गुप्त और चर दोनों को मिलाकर नया शब्द कौन सा बनता है? गुप्तचर। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही मिलान करें। खूनदान करना का मतलब होता है रक्तदान करना। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। वह घोड़ा सुंदर था। इस वाक्य में से विशेषण शब्द का विशेषण शब्द हुंदा बच्चों ਜਿਹੜਾ कोई विशेषता दस रहा है उसकी। तो घोड़े की विशेषता की दस रहा है कि वह सुंदर है। तो विशेषण शब्द हो गया अपना सुंदर। प्रकट शब्द में र आधा है या पूरा? देखो वो पैर च पिया होया अद्धा, तो एक ही हो गया आधा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आधा। हम गिरी की डैश लाएं। गिरी की क्या होती है? पहाड़ की ऊंचाई। समुंदर की गहराई होती है पहाड़ की ऊंचाई। भाग ख में है 12 प्रश्न, कोई 10 प्रश्न करने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, धीरा स्कूल के बाद कहाँ और क्या काम करता था? धीरा स्कूल के बाद एक सिनेमा हॉल के पास बैठता था और जूते पॉलिश करने का काम करता था, ताकि वो अपना पढ़ाई का खर्च निकाल सके। इसलिए वो सिनेमा हॉल के बाहर बैठ के जूते पॉलिश का काम करता था। नदियों में सूखे पत्थर क्यों दिखाई दे रहे थे? वर्षा की कमी या पानी का स्तर कम होने के कारण नदियों में सूखे पत्थर दिखाई दे रहे थे। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय फल आम किसके लिए मशहूर है? राष्ट्रीय फल आम अपने मीठे स्वाद, ठीक है, टेस्ट के लिए, खुशबू, सुगंध और विभिन्न प्रकार की किस्मों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए थे? गीत गाने वाले बच्चे भारत के कोने कोने से मीन्स उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा से आए थे। राजा शिकार खेलने कहाँ गया? राजा शिकार खेलने के लिए जंगल मीन्स वन में गया। हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं? हम अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेखक ने जूलिया को किस काम के लिए रखा था? लेखक ने जूलिया को अपने बच्चों की देखरेख और उन्हें पढ़ाने के लिए गवर्नेंस के रूप में रखा था। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मतलब क्या किवें दे शब्द बोलने चाहिए नहीं? हमें हमेशा मीठी, कोमल और दूसरों को आदर देने वाली वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। गिल्लू कौन था? गिल्लू एक छोटा और प्यारा गिलहरी का बच्चा था जिसे लेखिका महादेवी वर्मा ने पाल रखा था। भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था? भाई कन्हैया युद्ध के मैदान में बिना किसी भेदभाव के सभी घायल सैनिकों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करते थे। ते अगले प्रश्न करन तो पहला बच्चिओ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पहला हैगा जी, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया मीन्स वापिस क्यों कर दिया था? खड़ग सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा सुल्तान धोखे से छीन लिया था, लेकिन जब बाबा भारती ने उससे प्रार्थना की कि वह इस घटना का जिक्र किसी से ना करें ताकि लोग गरीबों की मदद करना ना छोड़ दें, तो यह बात खड़ग सिंह के दिल को छू गई। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चुपचाप घोड़ा वापिस लौटा दिया। दूसरा प्रश्न, कुएं के पास से गुजरते हुए राजा ने क्या सोचा? जब राजा ने कुएं की जगत पर रस्सी के रगड़ से बिना निशान देखे तो उसने सोचा कि यदि कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तीसरा प्रश्न, धीरा एक मेहनती लड़का था, कहानी के आधार पर लिखें। धीरा एक गरीब लड़का था जो स्कूल के बाद जूते पॉलिश करने का काम करता था। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी तब दिखी जब उसने अपनी सूझबूझ से एक और चोर को पकड़वाया, जिससे साबित हुआ कि वह न केवल मेहनती था बल्कि बहादुर भी था। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे पहले है केसरिया जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। सेंटर में है सफ़ेद जो शांति और सच्चाई का, और नीचे है हरा जो खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो निरंतर प्रगति का प्रतीक हैं। हमें सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें हमेशा बाईं ओर मीन्स लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स के संकेतों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगे हैगा जी, संवाद किसने किनू कहे सी? ठीक है, तो कोई 2 करने ने अपन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पहला है, अरे पापियो यह क्या कर डाला, तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जाती, तो हटाइए इसे यहाँ से। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, ਤਾਂ ਇਹ खड़ग सिंह ने बाबा भारती ਨੂੰ किया सी। ए लड़के तुम अपना काम ठीक से करो, तुम ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
ध्यान कहाँ है, मेरा जूता ऐसे रगड़ो कि वह चमक जाए। अभी शो खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਜੂਤਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਗ ਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਗਲ, ਜੰਗਲ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਗ, ਤੋਪ ਤੋਪ। ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵह ਸਕੂਲ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਫਲ ਖਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਦਿਆਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੈਰਾ पढ़ते हैं पहला। शहरी जीवन बहुत व्यस्त होता है, व्यस्त मीन्स बिजी। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्की सड़कें और तेज़ रफ्तार गाड़ियां दिखाई देती हैं। शहरों में वृक्ष बहुत कम होते हैं, वृक्ष मीन्स पेड़। यहाँ सुबह से लेकर रात तक चहल पहल रहती है। शहरों में स्कूल, अस्पताल, पार्क और मॉल जैसी कई सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ प्रदूषण और भीड़ भाड़ जैसी परेशानियां भी होती हैं। शहर के लोग हर समय काम में व्यस्त रहते हैं, व्यस्त मीन्स बिजी। फिर भी अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए, अवसर मीन्स चांस, मौके के कारण लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शहरी जीवन कैसा होता है, तो उत्तर आऊगा जी शहरी जीवन बहुत व्यस्त होता है। सेकंड, शहर में क्या क्या सुविधाएं हैं। शहर में स्कूल, अस्पताल, पार्क और मॉल जैसी कई सुविधाएं होती हैं। लोग शहर की ओर क्यों आते हैं। अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। शहर में क्या क्या परेशानियां होती हैं। यहाँ प्रदूषण और भीड़ भाड़ जैसी परेशानियां होती हैं। वृक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होता है, पेड़। गद्यांश का शीर्षक चुनना हमने कोई, तो इसका आएगा शहरी जीवन। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਰੋਗਹੀਨ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰੋਗਹੀਨ ਹੈ, मतलब जिसਨੂੰ कोई बीमारी ना होवे। अपनी चपेट में लेना। ठीक है, आगे है मृत्यु की गोद में सो जाना, आँखों में खटकना, बाल भी बांका ना होना, जी खिल उठना, गुस्से से उबलना, रक्तदान। कोई 6 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। भाग 14 ਵਿੱਚ देखो अपने की है, खिड़की का शीशा टूटने के लिए प्रधानाचार्य को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ प्रार्थना पत्र लिखने। या फिर बहन के विवाह पर अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। या फिर अपनी सिस्टर ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ प्रार्थना पत्र लिखना है प्रिंसीपल ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਨਿਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੀਪਾਵਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕक्षा का कमरा। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਨੀ। ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲ। ਮੁਝੇ ਫਲ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, मुझे फल अच्छे लगते हैं। अगला हैगा घर, मेरा घर बहुत सुंदर है। जंगल, जंगल में जानवर रहते हैं। राजा, राजा बहुत ही दयालु था। आगे तुसी की बना सकते हो, चिमटा, मेरे माता जी चिमटा से रोटी बनाते हैं, चिमटा की मदद से रोटी सेकते हैं। आगे तुसी बना सकते हो चोर, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। मत, ठीक है, यह मत करो। तो बच्चों यही सी अपना चौथा सैंपल पेपर। ठीक है, मैं आस करदी कि तुहानूं ये सारे सैंपल पेपर चंगी तरह समझ आ गए होणगे। हुण तुसीं इन्हां चारां दी रिवीजन करनी है ते वधिया अंक लैके पास होने। ते वीडियो नूं अपने दोस्तां नाल भी शेयर कर लेना तां कि वो भी रिवीजन कर सकन। मिलदे हां नैक्सट वीडियो विच अगले पेपर नाल।